नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। मैं शामिन हुसैन दिखाता हूं आपको देश विदेश की 5 बड़ी खबरें। आज अमेरिका दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह अमेरिकी यात्रा के लिए रवाना होंगे, जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसकी पुष्टि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। विदेश सचिव ने कहा कि कार्यक्रम के मुख्य तत्व अमेरिकी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें, क्वाड लीडर्स समिट में भागीदारी और संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की इस यात्रा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में उनकी बैठक है। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली व्यक्तिगत बैठक होगी। भारत ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत में अफगानिस्तान में विकास, कट्टरवाद, उग्रवाद और सीमा पर आतंकवाद रोकने के तरीकों और भारत अमेरिकी वैश्विक साझेदारी का विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से होगा। तालिबान के सहारे कश्मीर और पंजाब में अलगाववाद बढ़ाने का डर्टी गेम खेल रहा है पाक चीन भी साथ। खालिस्तानी और कश्मीरी अलगाववादी गुटों को तालिबान के रूप में नया हथियार मिल गया है। तालिबान की मदद से भारत के पंजाब और कश्मीर में अस्थिरता की खतरनाक योजना बनाई जा रही है। खुफिया एजेंसियों के पास आईएसआई के खतरनाक प्लान का ठोस इनपुट है। हडसन थिंक टैंक की उस रिपोर्ट को भी सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया, जिसमें बताया गया है कि खालिस्तान और कश्मीरी अलगाववादी गुट आईएसआई की फंडिंग से अमेरिका में भारत विरोधी जमीन पुख्ता करने में जुटे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पंजाब में इन अलगाववादी समूहों का कोई मजबूत आधार नहीं है। फिर भी आईएसआई और अलगाववादी समूहों की सक्रियता से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। एसबीआई अर्थशास्त्रियों ने कहा, बैंक में जमा पैसे के ब्याज मिलने के बाद भी जमाकर्ताओं को नुकसान। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बैंकों में जमा रकम पर खुदरा जमाकर्ताओं को नकारात्मक रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि ब्याज मिलने के बावजूद उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को ब्याज से होने वाली आय पर वसूले जा रहे टैक्स पर फिर से विचार करना चाहिए। एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष की अगुवाई वाली अर्थशास्त्रियों की टीम ने नोट में कहा गया है कि बैंकों में जमा राशि पर ब्याज मिलने में जमाकर्ताओं की पूंजी बढ़ती है। आमतौर पर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन देश में फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए अगर सभी जमाकर्ताओं को टैक्स में यह छूट नहीं दी जा सकती तो कम से कम सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को रियायत जरूर मिलनी चाहिए। तालिबान ने अफगानिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध। जहां एक तरफ पूरी दुनिया भर के क्रिकेट फैंस इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल अफगानिस्तान में क्रिकेट प्रशंसकों को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के यूएई चरण को देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्तारूढ़ तालिबान ने देश में मैचों के प्रसारण को इस्लाम विरोधी करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया। मोमान ने आईपीएल की शुरुआत से पहले ट्वीट कर कहा, अफगानिस्तान राष्ट्रीय टीवी हमेशा की तरह आईपीएल का प्रसारण नहीं करेगा। लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि मैच के दौरान इस्लाम विरोधी गतिविधि, लड़कियों के नृत्य और स्टेडियम में प्रतिबंधित बालों वाली महिलाओं की उपस्थिति के कारण आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज कुंद्रा जेल से छूटे तो फोटो देख ट्रोन्स ने सेहत पे किया कमेंट, बोले क्या हालत हो गई। मशहूर बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा आज जमानत पर बाहर आ गए। वहीं इस दौरान उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में राज कुंद्रा को देखकर यूजर्स कई तरह के कमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। फोटोज में राज का चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा, लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो इमोशनल नजर आ रहे हैं।
और कईयों ने तो राज की सेहत पर कमेंट किया है। उनका कहना है कि राज कुंद्रा का वजन घट गया है। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को 2 महीने बाद जमानत मिली और जब वो बाहर आए तो उन्हें काफी भीड़ और कैमरों का सामना करना पड़ा। इस दौरान राज ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था और माथे पर तिलक लगाए नजर आ रहे थे। राज ने गहरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और उन्हें भीड़ से बचाते हुए सिक्योरिटी ने कार तक पहुंचाया। अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे। देखते रहिए लोकजन संदेश।